पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज के शक्ति फॉर्म में सिडकुल से जोड़ने वाले अहम पुल का आज शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पुल निर्माण से क्षेत्र के लोगों को कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। साथ ही सीएम ने कहा सरकार लगातार विकास के काम कर रही है। जुलाई में यहां लोगों को एम्स के सैटेलाइट सेंटर्स की सौगात मिलेगी, जिससे लोगों को इलाज की सुविधा मिल पाएगी। वहीं सीएम धामी ने एक बार फिर दोहराया कि देवभूमि के अस्तित्व को बचाने का काम किया जा रहा है और संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद वाली मुल्लावादी मानसिकता के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई का सरकार ने संकल्प लिया है। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, ऐसी मुल्लावादी मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का हमने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, हम देवभूमि के देवत्व को नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन हमारी जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में उनको लव जिहाद, धर्मांतरण जिहाद फैलाने वाले लोग अच्छे लगते हैं। देहरादून के सेलाकुई में शनिवार को श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने श्रमिकों को भड़काने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं, जो फिलहाल सेलाकुई के जमनपुर में रह रहे थे। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में धारा 163 लागू है और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। संबंधित उनके नाम पते तस्दीक संबंधित सभी कार्रवाई सम्मिलित है। अभी क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी है। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो उपद्रवी तत्व थे, जो लोगों को भड़का रहे थे, ऐसे 10 लोगों के खिलाफ हमारे द्वारा 170 BNS की कार्रवाई अमल में लाई गई है। देहरादून के घंटाघर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन प्रदर्शन के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर दिए। मौके पर मौजूद आम लोगों से प्रदर्शनकारियों की तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई। वहीं एक युवती के साथ अभद्रता और बदसलूकी का आरोप भी सामने आया, जिसके बाद वहां कुछ देर के लिए तनाव माहौल बन गया। घटना के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी के काफिले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल गोपेश्वर में मंत्री का काफिला गुजरा, जिसमें 7 से 8 गाड़ियां शामिल थी। जबकि पीएम मोदी की फ्यूल बचत वाली अपील के बाद सीएम धामी ने भी काफिले से गाड़ियां कम कर दी। लिहाजा मंत्री भरत चौधरी के काफिले में 7 से 8 गाड़ियों के शामिल होने पर कई सवाल लोग अब उठा रहे हैं। 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस फिर उसी पुराने मल्टी कप्तान मॉडल पर लौट आई है, जिस मॉडल का ट्रायल 2022 में हो चुका है। अब प्रदेश अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और अब महिला कांग्रेस में भी वही फॉर्मूला लागू कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि संगठन विस्तार है या फिर कांग्रेस की अंतहीन गुटबाजी का नया एडजस्टमेंट। ये इस आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। चुनावी मौसम करीब आते ही कांग्रेस में पदों की बारिश शुरू हो गई है। महिला कांग्रेस में अब एक नहीं 3 चेहरे कमान संभालेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ गढ़वाल में आशा मनोरमा शर्मा और कुमाऊं में जया कर्नाटक को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन बीजेपी को इस फैसले में संगठन मजबूती कम और गुटबाजी मैनेजमेंट ज्यादा नजर आ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी ही महिला प्रदेश अध्यक्ष के पर कतर दिए हैं। हमारे यहाँ कार्यकारी का आधार होता नहीं है। जब किसी के पर काटने होते हैं, पर खुरदने होते हैं, तो फिर पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा दो और कोई अध्यक्ष, कोई कार्यकारी अध्यक्ष,
तो ये आंतरिक द्वंद्व को समाप्त करने का कांग्रेस का एक सगोबा रहता है, लेकिन इससे द्वंद्व ही बढ़ता है, द्वंद्व कभी खत्म होता नहीं है। कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई इससे सिद्ध होती है। उधर कांग्रेस का दावा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ज्योति रौतेला खुद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए संगठन की जिम्मेदारियां बांटने के लिए ज्योति रौतेला के कहने पर ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर बेवजह राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। ज्योति रौतेला चुनाव की तैयारी भी कर रही है, तो चुनाव भी लड़ना चाह रही है, तो पार्टी ने सोचा कि भाई जहाँ से भी वो चुनाव लड़ेगी तो या चुनाव लड़ना चाह रही है या पार्टी जहाँ से भी टिकट देगी, तो उस स्थिति में एक विकल्प ये था कि भाई या तो प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाए या कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस संगठन ऐसा प्रयोग 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कर चुका है। तब भी मेन बॉडी में प्रदेश अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस का ये मॉडल पूरी तरह से फेल साबित हुआ था। अब महिला कांग्रेस का ये 3 कप्तान मॉडल कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और यूपी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां उत्तर प्रदेश में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी मिली है। मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है। अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण, राजनीतिक पेंशन, कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं ऊर्जा स्रोत की जिम्मेदारी, राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूपी में नए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद थोड़ा इंतजार हुआ विभागों के बंटवारे को लेकर, लेकिन अभी बंटवारे कर दिए गए, विभाग बांट दिए गए। इधर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। 29-30 मई को नितिन नवीन देहरादून के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग लेने का कार्यक्रम है। विधायकों और मंत्रियों के साथ भी कोर कमेटी की मीटिंग लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उनके इस दौरे में 2027 की चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। दो दिन का दौरा उनका बहुत व्यापक रूप से संगठनात्मक गतिविधियों का दौरा रहेगा, जहां हम लोग बूथ की बैठक में उनको ले जाएंगे, वहीं मंडल की, जिले की आरसीपी वो रहेंगे। इसके साथ साथ प्रदेश की जो कोर कमेटी है उसके साथ उसकी बैठक को लेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक को लेंगे, और हमारे जो विधायक गण हैं उनके साथ उनका बैठना होगा। एक प्रकार से 2027 के चुनाव के लिए हर प्रकार की रणनीति, और खासतौर पर उन विधानसभाओं में जो विधानसभा जीत नहीं पाए हैं उसके लिए हमारे चुनाव की रणनीति क्या है, किस प्रकार से उन सीटों को हम इस बार जीत सकते हैं, उन सब विषयों पर उनका मार्गदर्शन को प्राप्त होगा। ऋषिकेश से खबर है, जहां हरिद्वार हाईवे पर रविवार के दिन हरीश रावत भारी जाम में करीब 1 घंटे फंसे रहे, जिसके बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हरिद्वार ऋषिकेश जंक्शन पर लगने वाला वीकेंड ट्रैफिक अब गला घोंटू जाम बनता जा रहा है और इसका असर ऋषिकेश, देहरादून और आसपास के इलाकों पर पड़ रहा है। दरअसल वीकेंड और छुट्टियों के दौरान ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून जाने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ जाती है, जिससे हाईवे पर जाम लग जाता है। हरिद्वार ऋषिकेश की जंक्शन पे फंसा। गंगोत्री धाम दर्शन करने आई एक महिला श्रद्धालु पानी के साथ बहकर टापू में फंस गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद महिला की जान बचाई। वहीं रुद्रप्रयाग में भी एक युवक मुसीबत में फंस गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी जान बचाई है। रिपोर्ट में दिखाते हैं।
नदी के पार एक महिला जो पानी के बहाव में बहती हुई आई, लेकिन उसके बाद जो टापू में फंस गई। मदद की दरकार थी, नदी के इस पार आना था जो असंभव हो चुका था। महिला के साथ उसके परिजन भी परेशान थे। चारों तरफ शोर और उफनती नदी, हर पल जान पर संकट। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने हालात का जायजा लिया, लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। एक तरफ तेज बहाव वाला पानी, वहीं दूसरी तरफ नदी के बीच जिंदगी और मौत से जूझती महिला। एसडीआरएफ के जवानों ने रस्सियों और सुरक्षा उपकरणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हर कदम सावधानी से बढ़ाना था, लेकिन बहाव लगातार तेज होता जा रहा था। काफी मशक्कत के बाद टीम महिला तक पहुंची और उसे सुरक्षित किनारे पर ले आई। रेस्क्यू होते ही मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि महिला महाराष्ट्र के अकोला की रहने वाली है, जो अपने परिवार के साथ गंगोत्री धाम दर्शन के लिए पहुंची थी। पानी के बहाव की वजह से भागीरथी नदी के बीच फंस गई। अगर समय रहते रेस्क्यू नहीं होता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इन लोगों ने बचाया, ये भगवान की तरह आए। इन लोगों ने बचाया, ये भगवान की तरह आए भैया। मेरे लिए भगवान है। उत्तराखंड की जिंदाबाद। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गौरीकुंड के पास एक युवक अचानक संतुलन खो बैठा और गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि रास्ते में चलते समय युवक का संतुलन बिगड़ा। मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही गौरीकुंड पुलिस चौकी की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस के लिए युवक के पास पहुंचना आसान नहीं था। नीचे तेज बहाव, ऊपर खतरनाक पहाड़ी रास्ता। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान एक जवान अपनी जान जोखिम में डालते हुए उफनती नदी को पार कर घायल युवक तक पहुंचा और उसे संभालने की कोशिश शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने युवक को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। घायल हालत में उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। पौड़ी में गुलदार का आतंक के खात्मे को लेकर वन विभाग जुटा हुआ है। गुलदार को आदमखोर घोषित किया गया है और क्षेत्र में 2 शूटर भी तैनात किए गए। गुलदार ने शुक्रवार को कामत गांव में एक शख्स को अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में गुलदार की दहशत थी। वहीं 6 महीने में 6 लोगों की मौत गुलदार के हमलों में हो चुकी है। देहरादून में फार्मा कंपनी के कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल शुरू की। कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में 12 से 13 हजार रुपए तक वेतन मिल रहा है, जिसमें परिवार का खर्चा चलना मुश्किल है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन बढ़ाकर कम से कम 20 हजार रुपए किया जाए। हमारी सैलरी नहीं, हमारे पास हमें सैलरी चाहिए। 20,000 लेके हमें सैलरी मिलती है, 12,000 हमारा पीएफ भी कटता है, पूरा नहीं मिलता है। ठीक है, हम 3-4 दिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब हम ये धरना करेंगे। तो हमारी मांग यही है, जब सर महंगाई बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार से, जब हमारी महंगाई बढ़ रही है तो हमारी जो है सैलरी है वो भी बढ़नी चाहिए। दूसरी चीज सर, जो लड़कियों की सेफ्टी है, उनको लाने ले जाने की सर अंदर जो पैसे वो हम चाहते हैं कि उनको भी सुविधाएं दी जाए। और हमारी तो मेन बात ये है सर, अभी सैलरी को ही लेके है, जिसके लिए हम सभी खड़े हो रखे हैं। हरिद्वार के सिडकुल स्थित औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन के लिए चुनौती बना है। फैक्ट्री में सैलरी बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कुछ श्रमिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि श्रम विभाग के अधिकारी सरकार के द्वारा फैक्ट्री में वेतन बढ़ाए जाने की बात को अफवाह बता रहे हैं। श्रम विभाग का कहना है कि फैक्ट्री में श्रमिकों के लिए वेतन पहले से निर्धारित है और वही वेतन फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा श्रमिकों को दिया जा रहा है। कुछ श्रमिकों के मध्य जो अफवाहें फैल गई हैं उसके संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो वेतन का निर्धारण है वो नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए 13,018 रुपये और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए 13,800 रुपये है। तो सभी श्रमिक जो है अफवाहों से बचें
और मेरा सभी से निवेदन है, यदि कहीं पर भी कोई शिकायत किसी श्रमिक की है तो श्रम कार्यालय में केवल 5 प्रतिनिधियों के माध्यम से आकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, सभी श्रमिकों की समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। चमोली में समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चतुर्थ केदार रुद्रनाथ धाम की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। भगवान रुद्रनाथ की डोली आज विधि विधान और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच गूंजते जयकारों के साथ धाम के लिए रवाना हुई। 2 दिनों तक गोपीनाथ मंदिर में दर्शन के बाद डोली प्रस्थान हुई। कल दोपहर 12 बजे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। करीब 22 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद श्रद्धालु इस दिव्य धाम तक पहुंचते हैं। अभी जैसे पंचांग गणना के अनुसार हमारा जो यहाँ पे ज्येष्ठ संक्रांति के दिन भगवान जी की जो विग्रह मूर्ति है वो गर्भगृह से बाहर आती है ज्येष्ठ संक्रांति के, और 2 दिन दर्शनार्थ रखने के बाद, जैसे इस बार 15 तारीख को संक्रांति थी, 15 और 16 तारीख मई भगवान जी रुद्र गोपीनाथ प्रांगण में रहकर भक्तों के दर्शन के लिए रखे जाते हैं। और आज 17 तारीख जो हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं रुद्रनाथ के लिए। आपने श्री राम कथा के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको माता सीता के एक ऐसे पवित्र धाम के दर्शन कराएंगे जिसके बारे में कई तरह की मान्यताएं। और यहां इन दिनों श्री राम जी की नहीं बल्कि माता जानकी की कथा का दौर जारी है। बाघों के बसेरे जिम की नगरी रामनगर में इन दिनों घने जंगलों के बीच मौजूद इस सीतावनी में माता जानकी यानी सीता माँ की कथा के सुर सुनाई दे रहे हैं। सीतावनी में मौजूद इस प्राचीन सीता माता के मंदिर में 12 साल के एक नन्हे व्यास वेदांत माँ जानकी की अद्भुत कथा सुना रहे हैं। रामायण रिसर्च काउंसिल ने इसका आयोजन किया है। ये इतनी पवित्र स्थली है, इसका जो हमारे वेदों में शास्त्रों में जो इसका वर्णन है वो अद्भुत है। रामायण रिसर्च काउंसिल ने नारी शक्ति को जगाने के लिए और जो सीतत्व गुण, त्याग का, तपस्या का, पतिव्रता का और धैर्य का, और धैर्य में न झुकने का जो सीतत्व गुण माता में है वो हमारी बेटियों में है। इस मंदिर के बारे में एक मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम ने सीता का त्याग किया था, उसी समय लक्ष्मण जी माता सीता को वाल्मीकि आश्रम में छोड़कर चले गए थे। इसी वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। मान्यता है कि रामनगर की सीतावनी में मौजूद यही जगह ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है। जब राम जी ने सीता जी को त्यागा था तो त्यागा था, लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ इसको अरण्य वन में भेज छोड़ के आओ। तब लक्ष्मण जी ने अयोध्या से इस वन में सीता मैया को छोड़ के अकेले दुखी भाव में चले गए। फिर वाल्मीकि जी के चरण में आए। वाल्मीकि जी वृतांत सुनाया। वाल्मीकि जी कहा कि हमको पुत्र के रूप में स्वीकार करें तो आपकी स्वागत है, आप यहाँ पूजा कर सके, आप यहाँ स्थल तपस्या कर सके। ऐसे करके उन्होंने लाई और इस कुटिया में रखी और जो सीतेश्वर महादेव की खूब पूजा करी। क्या दर्शन हुए यहाँ? सीतावनी का जैसा पौराणिक महत्व है कि लव कुश यहाँ पैदा हुए, माँ सीता यहाँ रही भगवान वाल्मीकि जी के संरक्षण में, और लव कुश का अध्ययन अध्यापन भी यही हुआ। इसके बाद जब हम आज देखते हैं, ये पूरा क्षेत्र पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अनुभूति यही हो रही है कि वास्तव में कोई ये सिद्ध स्थान है। रामनगर में घने जंगलों के बीच मौजूद इस सीता मंदिर को बेहद ही पवित्र जगह माना जाता है। आसपास के लोग कई शुभ काम करने के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर के ठीक बगल में मौजूद इस जलधारा को बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि माता सीता की सुविधा के लिए हनुमान जी ने इन जलधाराओं को इस जगह पर प्रकट किया, जहाँ पर आज भी श्रद्धालु स्नान कर माता पिता की कृपा पाते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
और नजर डालेंगे पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। सहसपुर के मेदनीपुर बद्रीपुर गांव में एक सिरफिरे युवक ने मेडिकल स्टोर संचालक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ कई वार किए। स्टोर संचालक गंभीर घायल हो गया। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। एक युवक घायल हो गया। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर विरोध जताया। गाड़ियों को धक्का लगाकर सड़क पर पहुंचाया। जोशीमठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। ऋषिकेश में भी कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। ऑनलाइन दवाओं के बढ़ते कारोबार को लेकर AIOCD ने 20 मई को भारत बंद का ऐलान किया। संगठन से जुड़े देश भर के करीब 12 लाख मेडिकल स्टोर बंद रहे। विकासनगर की शक्ति नहर में बच्चों संग कूदी महिला का शव SDRF ने पावर हाउस के पास बरामद किया। दोनों बच्चों को लोगों ने नहर से सुरक्षित बचा लिया। हरिद्वार में घोड़ा पुलिस की टीम ने शामिल रही घोड़ी शालू की मौत हो जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार आज के सम्मान के साथ किया गया। देहरादून में 22 मई से देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। पहली बार नेपाल की टीम मैदान में नजर आएगी।